गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक आवश्यक सूचना, आप सभी के विद्यालय 1 मार्च से प्रारंभ होने वाले हैं और सभी बच्चों को 1 मार्च से विद्यालय आना होगा। अब देखो, क्लास 3 चैप्टर 12 द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। क्लास 3 के स्टूडेंट्स चैप्टर को समझेंगे। इंग्लिश सेकंड का चैप्टर है हमारा द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। सेंटेंस वाक्य एंड और इट्स पार्ट्स, इसके भाग। पहले हमने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। अब वाक्य क्या होता है? जिसमें एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। सब पूरा होके हमारा एक वाक्य बन जाता है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। हिंदी में बता दिया। अंग्रेजी में क्या होता है? सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस वह होता है, शब्दों का समूह होता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वाक्य हमारा शब्दों का समूह है। दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन होगी। जैसे राम गोज टू स्कूल, ये हमारा कंप्लीट वाक्य है। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। अब यहां पर देखा, यह बात हमें पूर्ण अर्थ दे रहा है। डेफिनेशन के अनुसार एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे हमने आपसे कहा राम गोज टू स्कूल। अब यहां पर यह देखा, यह सेंटेंस पूर्ण अर्थ दे रहा है। राम विद्यालय जाता है। हिंदी में लिखेंगे हम राम स्कूल जाता है। यह हमारा सेंटेंस है। अब पढ़ेंगे तो लास्ट में पूर्ण विराम हो गया, इंग्लिश में फुल स्टॉप आ गया। अब आपने पढ़ा, इस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वाक्य शब्दों का समूह है। ये शब्द क्या है? शब्द है हमारे। राम गोज टू स्कूल, ये हमारे 4 क्या है? शब्द है हमारे। क्या है? शब्द। अक्षर तो हमारे आर ए एन, ये हमारे अक्षर कहलाती हैं। ये शब्दों का समूह। इस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वाक्य हमारा शब्दों का समूह होता है। ये शब्द मिलकर 4 शब्दों ने एक सेंटेंस को बना दिया। 4 शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बन गया। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे सेंटेंस कहा जाता है। इस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यदि हम यहां पर राम को हटा दो, अब केवल इतना ही कहें गोज टू स्कूल, तो यह हमारा कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है, पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये नॉट ए सेंटेंस, यह एक वाक्य नहीं है। अब यहाँ पर राम को आना बहुत ही जरूरी हो गया है, तो राम गोज टू स्कूल, ये तो सेंटेंस बन गया। 4 शब्दों के समूह को मिला दिया हमने। 4 शब्दों के समूह को मिलाकर एक वाक्य बना दिया। राम, राम क्या है? नाउन है। नाउन कैसा है? प्रॉपर नाउन है। गोज, गोज क्या है? हमारी मेन वर्ब है, बेस फॉर्म में। टू, टू क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। और स्कूल क्या है? स्कूल हमारा नाउन है। और किस में आया है? ऑब्जेक्ट में आया है। ये सब्जेक्ट नहीं है। जो क्रिया के बाद आती है वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं। ये तो हो गया सेंटेंस। अब देखो, अब इसके पार्ट्स देखो। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। अब 2 पार्ट कौन कौन से होती हैं? एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट 2 हमारे एक वाक्य के पार्ट हो जाते हैं। एक सेंटेंस एक वाक्य के 2 भागों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? डेफिनेशन क्या है सब्जेक्ट की? व्हाट इज सब्जेक्ट? कर्ता क्या है? ए सब्जेक्ट
इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। इज सब्जेक्ट एक वाक्य है, इज व्हाट और whom क्या है, किसके लिए है, द सेंटेंस इज अबाउट उसके बारे में कहा जाता है, वो तो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है डेट टेल्स समथिंग जो हमको कुछ बताता है, डेट जो टेल्स बताता है, समथिंग कुछ बताता है, अबाउट द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। द प्रेडिकेट ऑलवेज कैरीज ए वर्ब। जो प्रेडिकेट होता है वो क्या लेके चलता है, क्रिया को लेके चलता है। जैसे माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस, ये हमने सेंटेंस लिखा। माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस, मेरे पिता इज गोइंग जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, टू ऑफिस। ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस। दिस इज ए सेंटेंस, ये हमारा वाक्य है क्योंकि ये पूर्ण अर्थ दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। माई फादर सब्जेक्ट, इज गोइंग वर्ब, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन, ऑफिस ऑब्जेक्ट, कर्म। अब यहां पर ये देखा, इतना ध्यान रखना, गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। गो हमारी क्रिया है, उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। जब टू का प्रयोग करते हैं तो टू के बाद कोई स्थान आना बहुत ही कंपलसरी होता है। जैसे लाइब्रेरी, किचन, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब क्या है, हमारे स्थान है। तो जब स्थान आ जाता है तब गो के बाद टू का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। अब हमको छांटना है सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। अब देखो, सब्जेक्ट वह होता है जो वाक्य को पूर्ण करता है। जैसे माई फादर, यहां पर लिखा है माई फादर, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, ये हमारा कर्ता है, माई फादर। और जो क्रिया से शुरू होती है चीज, जितनी बड़ी हो, जो वर्ब से स्टार्ट होता है, वह कहलाता है हमारा प्रेडिकेट। यह पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट का, PREDICATE। जो वर्ब से स्टार्ट होता है, कोई से भी वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, चाहे मेन वर्ब से स्टार्ट हो। अब मेन वर्ब से स्टार्ट होने के लिए जैसे राम प्लेज फुटबॉल। अब यहां पर देखो, ये सेंटेंस है हमारा, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। अब यहां पर देखा, किसके बारे में बातचीत की जा रही है, राम के बारे में बातचीत हो रही है, राम हमारा सब्जेक्ट है। अब प्लेज क्या है, क्रिया, यहां से लेकर यहां, इसमें मेन वर्ब नहीं आया है, इसमें मेन वर्ब नहीं आया है, तो राम हो गया सब्जेक्ट और प्लेड फुटबॉल हो गया प्रेडिकेट। ये होता है हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट मीन्स विधेय। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस क्या है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी।